आपकी एनसीईआरटी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन्हें स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करें आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक कॉइन उछालना है। अगर कॉइन हेड देता है तो आपको कॉइन अगेन उछालना है, और अगर टेल आता है तो आपको फिर एक डाइस उछालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या तो मेरा कॉइन हेड देगा या फिर मेरा कॉइन टेल देगा। अगर हेड देगा तो मुझे कॉइन को अगेन थ्रो करना है। तो हो सकता है कि आपके हेड के साथ हेड आ जाए, हो सकता है आपके हेड के साथ टेल आ जाए। और अगर टेल आता है तो क्वेश्चन में कहा था कि अब आप लोगों को डाइस उछालनी है, और आपको पता है कि डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है। तो टेल के साथ 1 भी पॉसिबल है, टेल के साथ 2 भी पॉसिबल है, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 एंड हो सकता है कि टेल के साथ कितना हो जाए 6। अब मुझे क्वेश्चन में कहा है कि मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेरा नंबर ग्रेटर देन 4 हो। तो जिस चीज को हमें निकालना होता है उसे हम इवेंट एज्यूम कर लेते हैं। और इवेंट क्या कह रहा है? इवेंट कह रहा है कि मेरा जो नंबर है वो क्या हो, वो ग्रेटर देन 4 हो। ठीक है, तो पहले ग्रेटर देन 4 की मैं सैंपल स्पेस राइट करती हूँ। तो ये नंबर 4 से ज्यादा है, तो ये मेरे पास आएगा t,5 एंड t,6, राइट। अब मुझे जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो कुछ ना कुछ गिवन होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट 10। तो मैं एफ इवेंट एज्यूम कर लेती हूँ एट लीस्ट 1 टेल का। तो मेरे पास इसके सैंपल स्पेस क्या होंगे? एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल मतलब कम से कम आपका एक टेल हो, एक से ज्यादा भी चलेगा, बट यहाँ पर टेल इसमें और इस वाली कंडीशन में है। तो मेरे पास एफ इवेंट का सैंपल स्पेस होगा हेड टेल, टेल 1, टेल 2, टेल 3, राइट। उसके बाद टेल 4, टेल 5 एंड फाइनली आपका टेल 6। चलिए अब मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई इवेंट की जब एफ गिवन है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसे ऊपर रखते हैं और जो गिवन होता है उसे हम नीचे रखते हैं। और आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो ये दोनों में कॉमन है, राइट। तो अगर मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मुझे फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की। तो चलिए पहले t,5 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। आपको पता है टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 है ना। पहले मुझे यहाँ पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कॉइन में जब हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2। मल्टीप्लाई में आपका क्या आए? आपका 5 आए। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो डाइस को जब मैं थ्रो करूंगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 5 आने की, 1 टोटल में 6 प्लस अब मुझे इसकी आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगेन टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो इट बिकम 2। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/12, 1/12 दोनों को ऐड करेंगे तो 2/12, तो इट बिकम 1/6। अब मुझे निकालना है क्या? एफ आने की प्रोबेबिलिटी। तो दैट इज द सैंपल स्पेस ऑफ एफ। इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 1/2, तो इट बिकम 1/4। अब आप देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/12, सिमिलरली 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, कितने टाइम? 6 टाइम। तो इट बिकम 6 into 1/12, दैट मींस 1/2। अब बस आप लोगों को वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है। मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो E अपॉन F कितना आएगा? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने कैलकुलेट की है 1/6 और F की प्रोबेबिलिटी है 1/4 प्लस 1/2। तो आप इसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा।